खरीदारी। क्या तुमने अपना नाश्ता कर लिया है बच्चों? बावर्ची खाने से माँ ने पुकारा। हाँ माँ, नजमा और अजमल ने एक साथ जवाब दिया। वो जल्दी से चाय पीकर किचन में चले गए। तुम दोनों तैयार हो जाओ, जब तक मैं धुलाई करती हूँ। क्या हम अपने चचा से मिलने जा रहे हैं? नजमा ने पूछा। नहीं, हम आज खरीदारी के लिए जा रहे हैं, माँ ने कहा। खरीदारी? अजमल ने कहा। माँ, हम पहले तो कभी खरीदारी पर नहीं गए। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपके वालिद हमेशा ख़रीदारी करते हैं, लेकिन वो घर पर नहीं हैं। वो एक दौरे पर हैं और अभी महीने की शुरू की तारीख है। हमारे घर में सब्जियां और दीगर सामान ख़त्म हो गया है, इसलिए हम खुद ख़रीदारी करेंगे। अब जल्दी करो और तैयार हो जाओ। अजमल ने जोश में कहा। काफ़ी मज़ा आएगा। माँ ने मज़ीद कहा। मुझे यकीन है कि हम सब लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वो सड़क के किनारे एक टैक्सी के इंतज़ार में खड़े थे। ये तीनों शॉपिंग बैग्स उठाए हुए थे। माँ ने टैक्सी रुकवाई और वो सब इसमें बैठ गए। मार्केट चलो, बराए मेहरबानी, माँ ने ड्राइवर से कहा, और मीटर स्टार्ट कर दो। मीटर ख़राब है। मार्केट के 25 रुपये होंगे, ड्राइवर ने कहा। ओह, मार्केट के 25 रुपये? माँ ने कहा। ये यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर के फासले पर है। मैं आपको 15 रुपये दूंगी या आप हमें ट्रैफिक पुलिस के पास ले जाएं। ठीक है बेगम साहिबा, ड्राइवर ने कहा। फिर 15 रुपये ही दे दें। चलो पहले मटन मार्केट चलते हैं, माँ ने टैक्सी से उतरते हुए कहा। देखो नजमा, वो बकरे कितने बड़े हैं। अजमल ने कसाई की दुकान में लटके हुए ज़बाशुदा जानवरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो बकरे नहीं हैं अजमल, वो गाय और बछड़े हैं, इनकी माँ ने तस्सीह की। ये बीफ मार्केट है। गाय के गोश्त और मटन में क्या फ़र्क है? बीफ गाय का गोश्त है, जबकि मटन बकरियों और भेड़ों का गोश्त है। माँ ने मटन की दुकान के सामने रुकते हुए कहा। 1 किलो कितने का है? माँ ने कसाई से पूछा। 120 रुपये मैडम। 120 रुपये? नहीं, बल्कि यहाँ की प्राइस लिस्ट के मुताबिक 110 रुपये फ़ी किलो है। माँ ने फहरिस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी मैडम, आम गोश्त के 110 रुपये, लेकिन अगर आप ख़ास चाहती हैं। माँ ने इसे रोक दिया और कहा। मैं 110 रुपये में ख़ास गोश्त लूँगी। जी बेगम साहब, आपकी मर्ज़ी। कितना दूँ? कसाई ने कहा। और 1 किलो कीमा, माँ ने जवाब दिया। कसाई ने अपना काम किया और कहा। बेगम साहबा, आपके लिए सब कुछ पैक कर दिया गया है। ये रहा आपका सामान। माँ ने पैसे दिए और गोश्त बैग में डाला और कहा। अब चलो कुछ सब्जियां खरीदते हैं। चुनाचे वो सब्जी और फल मार्केट चले गए। मुझे 1 किलो टमाटर दें, माँ ने कहा। जी अच्छा बेगम साहबा, कुछ और? दुकानदार ने पूछा। हाँ, 5 किलो प्याज, 2 किलो आलू, 1 किलो गोभी और बंद गोभी, शलजम, सब्ज़ मटर और 2 किलो पालक और 5 किलो गाजर। केले कैसे दिए? माँ ने पूछा। 20 रुपये के 10 हैं, फल फरोश ने कहा। और सेब 24 रुपये किलो। मुझे 10 केले और 1 किलो सेब दो। अजमल, इन्हें अपनी टोकरी में डाल दो और फिर हम ग्रॉसरी वाले की तरफ चलते हैं। बराए मेहरबानी मुझे 1 किलो नमक, 1/4 लाल मिर्च, 1/4 काली मिर्च और दीगर मसाले दें। और साबुन के 2 कार्टन, साबुन के 3 बार, टॉयलेट्स टॉयलेट सोप के 4 केक और दलिया का 1 किलो बैग, 1 जाम, शहद, टमाटर की चटनी और सिरके की एक बॉटल और बिस्किट के 2 पैकेट। दुकानदार ने वज़न किया और तमाम अशिया को एक बड़े कागजी थैले में लपेटा। माँ ने बच्चों को बताया। आजकल पॉलीथीन बैग के बजाय पूरी दुनिया में कागज़ के थैले इस्तेमाल हो रहे हैं। पॉलीथीन बैग सीवरेज को रोकते हैं। जब नाले बंद हो जाते हैं तो गंदा पानी हर तरफ फैल जाता है। घर जाने से पहले आखिरी काम, माँ ने पोल्ट्री की दुकान के सामने रुकते हुए कहा। अंडे कितने के हैं? 1 दर्जन 30 रुपये। कितने चाहिए मैडम? 2 दर्जन दे दो। ये लें, दुकानदार ने कहा। क्या आपके पास चिकन है? माँ ने पूछा। जिंदा या बनी हुई? बनी हुई। 1 किलो कितने की है? 90 रुपये फ़ी किलो। क्या ये ताज़ा है? जी बेगम साहबा, हम इसे फ्रीज़र में रखते हैं। मुझे 1 किलो दे दो। ये आज के लिए काफ़ी रहेगा, माँ ने बाज़ार से निकलते हुए कहा। चलो अब घर चलते हैं, अजमल ने घर में दाखिल होते हुए कहा। मैं ख़रीदारी से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। अगले इतवार हम फिर जाएंगे। नहीं, अगले इतवार नहीं, अगले महीने। बच्चों, 11 बज गए हैं, चलो काम शुरू करें। अजमल, तुम अपने और नजमा के जूते पॉलिश करो। नजमा, तुम कपड़े इस्त्री करो, जबकि मैं किचन में जाकर खाना पकाना शुरू करती हूँ।